राम राम साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ 3 सेकंड में आपका ध्यान खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों बोलकर भी आपको प्रभावित नहीं कर पाते। क्या यह सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल है या इसके पीछे हजारों साल पुराना कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हमारे ऋषि मुनि पहले से जानते थे? अगर मैं कहूँ कि भगवान श्री कृष्ण, चाणक्य और महाभारत के महान योद्धा इंसानी मन के ऐसे नियम जानते थे कि जिन्हें आज की साइकोलॉजी फर्स्ट इम्प्रेशन, अटेंशन ट्रिगर और इमोशनल इन्फ्लुएंस कहती है, तो क्या आप उस रहस्य को जानना चाहेंगे जिसे आप भी किसी का ध्यान सिर्फ 3 सेकंड में अपनी ओर खींच सकते हैं? आज का यह वीडियो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अननोन पाथ, जहां हम सनातन के प्राचीन ज्ञान, वेदों के रहस्य और जीवन बदल देने वाले आध्यात्मिक सत्य को आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान की रोशनी में समझते हैं। तो आइए आज फिर चलते हैं उस अनजाने मार्ग पर जहां हर रहस्य हमें स्वयं से मिलाता है। कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले हस्तिनापुर की विशाल सभा, सैकड़ों राजा, महान योद्धा, ऋषि, विद्वान और बीच में खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, उन्होंने किसी पर शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने केवल कुछ शब्द बोले। अब पूरी सभा की ऊर्जा बदल गई। दुर्योधन का अहंकार हिल गया, भीष्म मौन हो गए, विदुर मुस्कुरा उठे, अर्जुन का भ्रम टूटने लगा। ऐसा कैसे हुआ? क्या केवल शब्दों में इतनी शक्ति थी, या उन शब्दों के पीछे इंसानी मन का ऐसा विज्ञान छिपा था जिसे आज आधुनिक साइकोलॉजी दोबारा खोज रही है? यही रहस्य आज हम समझेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है मानव मस्तिष्क पहले कुछ ही सेकंड में तय कर लेता है क्या सामने वाला महत्वपूर्ण है, क्या उसकी बात सुननी चाहिए, क्या उस पर विश्वास करना चाहिए। यानी पहला प्रभाव, पहले शब्द, पहली ऊर्जा यही तय करती है कि आगे क्या होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, हमारे ऋषि हजारों साल पहले इसे जानते थे। शास्त्रों में एक श्लोक है, यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत् तद्वेत्तरो जना। सरल अर्थ में, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वैसा ही संसार उसका अनुसरण करता है। यानी लोग केवल आपकी बातें नहीं सुनते, वे आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास, आपकी उपस्थिति महसूस करते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो हमारा मस्तिष्क पहले उसके शब्द नहीं बल्कि उसकी भावना पढ़ता है। इसलिए एक ही वाक्य दो अलग अलग लोग बोले तो प्रभाव बिल्कुल अलग होता है। श्री कृष्ण इसलिए प्रभावशाली थे क्योंकि उनके शब्दों से पहले उनकी चेतना बोलती थी। चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति पहले सामने वाले के मन को समझता है, फिर अपने शब्द चुनता है। आज इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी जो व्यक्ति सामने वालों की भावनाओं को समझ ले, वह बिना दबाव डाले प्रभाव पैदा कर सकता है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है, असल रहस्य इससे भी बड़ा है। वेद बताते हैं मनुष्य केवल शब्दों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा, उसकी नीयत सब कुछ महसूस करती है। यही कारण है कि कुछ साधु बिना बोले भी लोगों को बदल देते थे। कैसे? इसका उत्तर वीडियो के अंतिम भाग में मिलेगा। आज
सोशल मीडिया का युग है। हर कोई अटेंशन चाहता है। हर कोई चाहता है लोग उसकी बात सुने। लेकिन समस्या यह है, हम केवल बोलना सीख रहे हैं, सुनना नहीं। हम इम्प्रेस करना सीख रहे हैं, कनेक्ट करना नहीं। हम स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं, लेकिन आत्मविश्वास खो रहे हैं। यही कारण है कि लाखों लोग कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग लोगों के दिलों में जगह बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग शब्द नहीं, सत्य महसूस करते हैं। जब आपकी नीयत साफ होती है, आपकी आवाज़ में करुणा होती है और आपका उद्देश्य दूसरों का भला होता है, तो आपका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यही सनातन का इन्फ्लुएंस साइंस है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी व्यक्ति को पहली बार देखा और बिना कारण उस पर भरोसा हो गया, या पहली मुलाकात में ही आपको उससे दूरी महसूस हुई? ऐसा क्यों हुआ? आपका अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। ऋषि कहते थे, मनुष्य के 5 स्तर होते हैं: शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा। जब आत्मा से निकले हुए शब्द मन तक पहुँचते हैं तो परिवर्तन स्थायी होता है। यही कारण है कि गीता आज भी करोड़ों लोगों का जीवन बदल देती है। तो आखिर 3 सेकंड का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? रहस्य यह नहीं कि पहले क्या बोलना है। रहस्य यह है कि बोलने से पहले आप भीतर क्या है। यदि मन शांत है, वाणी सच्ची है और उद्देश्य पवित्र है, तो केवल 3 सेकंड किसी का जीवन बदल सकते हैं। यही कारण है श्री कृष्ण के कुछ शब्द अर्जुन के पूरे जीवन की दिशा बदल गए। साथियों, दुनिया आपको आपकी आवाज़ से पहले आपकी ऊर्जा से पहचानती है। अगर भीतर डर है तो शब्द कमज़ोर हो जाते हैं। अगर भीतर प्रेम है तो साधारण शब्द भी अमर बन जाते हैं। इसलिए लोगों को प्रभावित करने से पहले स्वयं को बदलना सीखिए, क्योंकि सबसे शक्तिशाली इन्फ्लुएंस दूसरों पर नहीं, स्वयं पर विजय से शुरू होता है। याद रखिए, सनातन केवल पूजा पाठ नहीं, यह मानव मन को समझने का सबसे प्राचीन विज्ञान है। और जब तक इस विज्ञान के रहस्य जीवित हैं, तब तक सत्य की यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। मैं हूं आपका मित्र और आप देख रहे थे द अननोन पाथ। अगर वीडियो ने आपकी सोच में एक भी नया द्वार खोला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द अननोन पाथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चा ज्ञान वही है जो केवल जानकारी नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदल दे। ओम तत् सत।